स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो इतिहास स्टार्ट किया है प्राचीन इतिहास, आज उसी प्राचीन इतिहास की एक नई श्रृंखला है, एक नया वीडियो है। एक बहुत बार प्राचीन इतिहास में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीन इतिहास से संबंधित जो पुस्तकें और उसके लेखक पूछ लेता है। सीधे पुस्तक दे देगा एक तरफ और एक पूछ देगा कि इनमें लिखित में से किसने लिखा है। तो इन पुस्तकों के आधार पर ही प्राचीन इतिहास लिखा भी गया है। प्राचीन इतिहास के जो साक्ष्य हम लोग जानते हैं वो अधिकतर इन्हीं पुस्तकों के भी आधार पर हम लोग जानते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इतिहास लिखे गए। चलिए देखते हैं कि लेखक कौन है और इनकी पुस्तकें कौन है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत के व्याकरण से संबंधित पुस्तक है और जिस व्यक्ति ने लिखा था उस व्यक्ति का नाम था पाणिनि। अगर कोई पूछे कि संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन है तो आप बताएंगे अष्टाध्यायी। और किसने लिखा है तो पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि लेखक है, उसकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। फिर उसके बाद है कौटिल्य या कौटिल्य चाणक्य जिसे कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु भी रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अमात्य जिसे कहा जाता है तो अमात्य भी थे। कौटिल्य, इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। जैसे अगर पुराणों में आप लोगों ने पढ़ा होगा विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण इन्हीं से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। ये जो आप लोग गांव में सुनते हैं विष्णु पुराण में विष्णु के बारे ऐसे उसी कोनो बात नहीं है, उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो पूछा जाए अगर कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है तो आप बताएंगे कि चाणक्य। लेकिन अगर पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र विषय, ये अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक्स, लेकिन अर्थशास्त्र जो विषय है उस विषय का जनक जो है वो है एडम स्मिथ। और एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र विषय जो है ये किससे संबंधित है। अब लगता होगा कि लोगों को कि यह अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें उस राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इससे पता चलती है राजनीति शास्त्र की जानकारी। चाणक्य के समय में राजनीति के बारे में हमें जो पता चलती है, किसके बारे में पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, तो कौटिल्य की पुस्तक या चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से पता चलता है। ठीक है। फिर उसके बाद है विशाख दत्त, लेखक है विशाख दत्त। इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। एग्जाम में पूछ लेगा मुद्रा राक्षस पुस्तक से हमें किस इतिहास और किस शासक के इतिहास पता चलता है, तो याद रहे कि इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य का यानी मौर्य वंश का इतिहास पता चलता है। इससे भी मौर्य वंश का इतिहास पता चलता है मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस एक्चुअली उसमें एक व्यक्ति था, उसी पर आधारित ये कहानी है। फिर है सोमदेव। ये सोमदेव एक लेखक है, इसमें कथा सरित सागर। इसका याद करने का एक और तरीका है कि जैसे सोम जानते हैं, पहले शराब वराब कहा जाता था, शराब को सोम कहा जाता था। तो एक तरीके से सागर यानी कथा पी लेते हैं, जब कोई शराब पी लेता है, सोम शराब पी लेता है तो खूब सागर जैसी कहानियाँ कथाएं सुनाने लगता है। तो इसका ये ट्रिक है, लोग ट्रिक जैसे याद करते हैं, आपको भी ट्रिक से याद करना है जैसे करना है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। तो सोमदेव की जो किताब है उसका नाम है कथा सरित सागर। फिर है क्षेमेंद्र, ये भी एक लेखक है। इनकी पुस्तक का नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, ये कहानी भी बड़ी अजीब है। आप अगर पूरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। कि जो अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा कि महादेव ने अपनी एक कहानी किसको सुनाई थी, पार्वती को, और फिर उसके बाद ये पूरी पृथ्वी भी सबको पता चल गया। तो ये बृहत कथा मंजरी वाला ही कहानी है, ये कहानी है। फिर है पतंजलि। पतंजलि की जो पुस्तक है, एक्चुअली पतंजलि जो था ना पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कविता लेखक था। ये आपको याद रखना है कि बहुत बार पूछता है, यह भारत में एक होता है योग दर्शन, योग दर्शन का भी जनक इसी पतंजलि को कहा जाता है। और भारत में जानते हैं कि पतंजलि के नाम पे आजकल बाबा रामदेव ने पैसा भी खूब कमाया है पतंजलि के नाम पे। और ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का क्या था, दरबारी कवि भी था। इसकी पुस्तक जो है महाभाष्य। अच्छा, ये महाभाष्य किससे संबंधित है, तो महाभाष्य जो जैसे पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है, इस पुस्तक पर कमेंट है ये महाभाष्य। कमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोनो बात कही और मेरी बात में आप अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप अपनी उसमें कह रहे हैं कि नहीं सर आपकी ये बात गलत है, मेरी बातों का विरोध करने के लिए आपने जो बातें कहा आपने टिप्पणी कमेंट किया। तो पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का कमेंट जो है उस पुस्तक का नाम क्या है, महाभाष्य। किसने लिखा है, पतंजलि ने। किसके दरबारी कवि थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग वही जो मौर्य वंश का शासन का समाप्त किया था, वही व्यक्ति। फिर कालिदास। कालिदास तो जानते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। संस्कृत के ये महान विद्वान कहलाते हैं संस्कृत के। और इनका नाम सुन के भी बहुत लोगों को हंसी आता है, क्योंकि इनके शादी विद्योत्मा नामक विद्वान महिला से हुई थी। और चूंकि ये ठहरे मूर्ख व्यक्ति जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, इन्हीं के बारे में कहा जाता है।
कालिदास। तो इनकी पुस्तक का नाम है मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र अगर पूछे कि ये किस किस वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है तो पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र जो था उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र नाम था। और इसको जो प्रेम हो गया था वो मालविका नामक कन्या से हो गया था, मालविका। तो कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का जो कहानी बताया गया है वो मालविकाग्नि मित्र नामक पुस्तक में बताया है। और उसके बाद एक पुस्तक और है विक्रमोर्वशीयम। मैंने कहा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही क्या था? विक्रमादित्य भी नाम था। फिर कुमार संभव, एक और पुस्तक इनकी है जिसका नाम है कुमार संभव। इस कुमार संभव नामक ही पुस्तक से पता चलता है कि अज के पुत्र थे दिलीप, दिलीप के पुत्र थे दशरथ, इन्हीं से पता चलता है। और दशरथ के पुत्र थे कौन? पुष्यमित्र। दशरथ के पुत्र थे अग्निमित्र। तो अज का पुत्र कौन? दिलीप, दिलीप का पुत्र कौन? दशरथ, दशरथ का पुत्र कौन? राम, और राम के पुत्र कौन? अग्निमित्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मालविकाग्निमित्र लिखे हैं तो इसका मतलब अग्निमित्र के पिता कौन हुए? दशरथ। दशरथ मतलब कौन है? और इस कहानी से पता चलता है कि अग्निमित्र के पिता जो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और कुमार संभव में बताया गया है। तो इसी से पता चलता है कि कालिदास की इसी पुस्तक से पता चलता है कि ये जो अग्निमित्र था या जो राम थे या जो पुष्यमित्र शुंग था वो एक ही थे, अलग अलग नहीं थी, एक ही थे। और चूंकि ब्राह्मण शासन स्थापित करने के कारण ब्राह्मणों ने भगवान की उपाधि दे दी, राम की उपाधि दे दी। ये इसी पुस्तक से पता चलता है, कुमार संभव नामक पुस्तक से। ठीक है, तो कालिदास की पुस्तक है। फिर है मेघदूत। मेघदूत जो नामक पुस्तक है किसने लिखा है? मेघदूत लिखा हुआ है कालिदास ने। और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम भी किसने लिखा है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम जानते होंगे कि भारत का नाम जो पड़ा है वो भरत नामक एक राजा के नाम पे पड़ा है। वो राजा किसका पुत्र था? शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। शकुंतला एक रानी थी और दुष्यंत उसके पति थे। उनके पुत्र थे कौन? भरत। भरत के पुत्र कौन थे? शंतनु। शंतनु के पुत्र आगे चल के कौन पैदा हुए? महामहिम भीष्म, जिससे महाभारत हुआ है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम, ये उसी अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग को बताया गया। बड़ा बढ़िया से एकदम जाके एकदम कैमरा लेके खड़े रहते थे और बढ़िया से खूब एकदम प्रेम के बारे में कहानियां लिखी हुई हैं। फिर शूद्रक। शूद्रक की पुस्तक है जिसका नाम है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम होता है मिट्टी का खिलौना। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गरीबों को क्या दशा थी। इसमें एक मिट्टी के खिलौने पर आधारित एक कहानी है, ये शूद्रक की कहानी है, मृच्छ कटिकम। फिर उसके बाद दंडी। दंडी की एक पुस्तक है जिसका नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित एक पुस्तक है किसकी? दंड चरित। इस 10 कुमार चरित से पाल वंश की जानकारी मिलती है। पाल वंश जो बंगाल में रहा करते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है बाण भट्ट। बाण भट्ट से इसने दो पुस्तक लिखी है, एक तो है कादम्बरी और एक है हर्षचरित। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि कादम्बरी निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बाणभट्ट, बिल्हड़, फिर संध्याकार, नंदी, जयानक दे देगा। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पुराने जन्म के पाप नजर आएंगे। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक 2 पुस्तकें लिखी है। फिर उसके बाद बिल्हड़। बिल्हड़ ने जो लिखी है पुस्तक उसका नाम है विक्रमांक देवचरित। बिल्हड़ ये एक लेखक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? विक्रमांक देवचरित। या चाहे जैसे भी अपना आप ट्रिक बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो विक्रमांक देवचरित जो है वो किसका है? बिल्हड़ का है। ठीक है, चलिए फिर आगे है, देखिए संध्याकार नंदी। ये एक लेखक है संध्याकार नंदी और इनकी पुस्तक का नाम है रामचरित। रामचरित वो वाला नहीं, पुष्यमित्र शुंग वाला राम नहीं, ये राम जो पाल वंश थे उसी में एक आते हैं रामपाल, आगे चल के लेखक है, राजा थे जिसे धर्मपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद उसी में आए थे एक रामपाल। तो रामपाल का इसमें चरित्र वर्णन किया गया है। किसने लिखा? संध्याकार नंदी ने। तो रामचरित में संध्याकार नंदी दोहराया। फिर जयानक। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का आ गया है, पुस्तक आ गया है, क्योंकि इससे भी तो हमें इतिहास पता चलता है। तो इसी वाले पुस्तक में जैसे अगर आप लोगों ने कभी आल्हा और उदल की कहानी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराया था, कई बार उठा उठा पटका था, लेकिन बेईमानी से पृथ्वीराज चौहान ने एक भाई को मार दिया था, आल्हा को। तो ये आल्हा यही अपने उत्तर प्रदेश का जो झांसी से सटा हुआ एरिया है
उधर के क्षेत्रों में आप जाएंगे अभी, वो महोबा वहाँ प्रसिद्ध है। महोबा, महोबा में आल्हा उदल रहा करते थे। तो माना जाता है कि आल्हा जो है फिर उसके बाद जब उसका भाई मर गया तो वो यहाँ से विलुप्त हो गया, और आज भी कहा जाता है कि उस महोबा वाले क्षेत्रों में वो भ्रमण करते हैं आल्हा उदल। आल्हा तो मर ही गए थे। तो ये उज्जैयाना की कहानी से पता चलता है। फिर कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है ना कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक से कश्मीर का इतिहास पता चलता है, कश्मीर के इतिहास। तो ऑप्शन आपके सामने 4 बुक दे दिए जाएंगे, 4 किताबों के नाम दिए जाएंगे। तो याद रहे कि जिससे कश्मीर के इतिहास पता चलता है वो है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी नामक पुस्तक से किसका पता चलता है, कश्मीर का इतिहास। फिर है नागार्जुन, ये कनिष्क के शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल। ये जो बौद्ध धर्म में एक शून्यवाद आता है सिद्धांत, कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, संप्रदाय का शून्यवाद विचारधारा को किसने जन्म दिया था, तो नागार्जुन। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। जैसे अभी वर्तमान में आज भी कोई व्यक्ति लोहे से सोना बनाना नहीं जानता है, लेकिन नागार्जुन लोहे से सोना बनाना जानते थे। एक्चुअली है क्या कि बस परमाणु को क्या करना है कि आयरन वाले परमाणु को कन्वर्ट करना है किसमें, गोल्ड वाले परमाणु में, मतलब आयरन एटम को गोल्ड एटम में चेंज करना। ये पद्धति शायद नागार्जुन जानते रहे होंगे, तभी तो बनाते रहे होंगे लोहे से सोना। लेकिन इनके द्वारा लिखी गई लिपि अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि कैसे क्या करते थे। तो ये वही है नागार्जुन। ये बहुत बड़े बौद्ध धर्म के बहुत बड़े भिक्षुक भी रहे हैं, ज्ञान प्रचार करने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम था सत्सह सारिक सूत्र। पुस्तक का नाम है सत्सह सारिक पुस्तक सूत्र, नाम है इनकी पुस्तक का नागार्जुन की। फिर उसके बाद अश्वघोष, इनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित और सौंदरानंद। इन्होंने बुद्ध को सौंदरानंद भी कहते थे। कौन, अश्वघोष। तो अश्वघोष की 2 पुस्तकें हैं, बुद्ध चरित और सौंदरानंद। ये अश्वघोष, नागार्जुन, ये सब रहा करते थे कनिष्क के शासन में, 1ली शताब्दी में। फिर वसुमित्र जो थे, इनकी पुस्तक का नाम है महाविभाषा शास्त्र। वसुमित्र की पुस्तक का नाम क्या है, महाविभाषा शास्त्र। फिर एक महाकवि भास थे, महाकवि भास, इनकी पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। इसमें एक राजा की कहानी बताई गई कि एक राजा था, वो सपने में अपनी रानी को देखता था। एक्चुअली उसकी रानी ने अपने राजा को राजा बनाने के लिए उसको छोड़कर चली गई थी और अपने राजा के दूसरी रानी से शादी करवा दिया था, ये बता करके कि हम मर गए हैं और आप दूसरी से शादी के लिए, दूसरे रानी से शादी करके बड़े राजा बन जाइए। उसकी पत्नी ने इसमें त्याग किया था बहुत बड़ा, अपने पति को बहुत बड़ा राजा बनाने के लिए। तो वो जो पत्नी उनकी है वो बार बार रात को रूम में इनके आती है, तो वो देखते हैं, तो वो सोचते हैं राजा कि ये हमारी सपना है। वासव उसका नाम, तो जो था उस रानी का, उसका नाम था वासव दत्ता। तो उसी पे आधारित ये कहानी है, महाकवि भास का स्वप्न वासव दत्ता। फिर वात्सायन का पुस्तक है कामसूत्र। हमारे भारत में कामसूत्र मतलब कहता है कि लैंगिक संबंध से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो कौन सी पुस्तक, कामसूत्र। लेकिन उसमें इतनी घटिया है नहीं जितनी घटिया पुस्तक गीत गोविंद है। अगर भारत में पहले, जैसे आज के समय में तो लोग यूट्यूब पे या बहुत से तरीके हैं जिसमें लोग पॉर्न वीडियो देख लेते हैं, बहुत से है, आज भी देखते हैं कि पॉर्न वीडियो बहुत ज़्यादा चलता है हमारे भारत में। तो पहले जब ये सब नहीं चलता था, पॉर्न वीडियो या मोबाइल टीवी ये सब नहीं हुआ करता, तो लोग किताबों को पढ़ करके क्या करते थे, उत्तेजना पैदा करते थे अपने अंदर। तो उस वक्त कामसूत्र बहुत अधिक प्रचलित था पुस्तक, ये कम प्रचलित था। इससे ज़्यादा प्रचलित था कौन, जयदेव का गीत गोविंद। ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, संस्कृत में लिखा रहता था, आता था खूब बढ़िया से, उसको बक्से में रखे रहते थे, खोलते थे, पढ़ते थे। पढ़ने के बाद फिर उस बक्से में क्या कर देते थे, बंद करके रख देते थे, और सब लोग सोचते थे कि पंडित जी बहुत बढ़िया किताब पढ़ रहे हैं। अब चूंकि वो संस्कृत केवल पंडित जी को पढ़ने आता था और किसी को पढ़ने तो आता नहीं था, तो पंडित जी लोग उसको पढ़ते थे। तो इसी में कामसूत्र जो है वात्सायन इसी से संबंधित है, वात्सायन का ये पुस्तक है। और मैंने कहा जयदेव का गीत गोविंद। फिर है भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है, नाट्यशास्त्र। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा रस, हास्य रस, करुण रस, तो रसों का जो पहली बार उल्लेख किया गया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, वो नाट्यशास्त्र में किया गया है। अगर आप लोगों ने नृत्य अगर पढ़ा होगा, नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम, फिर उसके बाद कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सब जो इन सब नृत्यों का, जो शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है, पहली बार किसमें किया गया है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किया गया है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसी में उल्लेख किया गया है। और इसी में बताया गया था कि ये जो भरतनाट्यम है उसमें देवदासियों को किस प्रकार से उनको नचाया जाता था,
तो इसी पुस्तक में बताया गया है नाट्य शास्त्र में। फिर है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम। विशाख दत्त का क्या नाम है पुस्तक का? देवी चंद्र गुप्तम। ये देवी चंद्र कौन थे? तो देवी चंद्र गुप्त थे। ये विक्रमादित्य को ही कहा जाता है देवी चंद्र, क्योंकि गुप्त वंश में जो दूसरे शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। तो इनके कई पुत्र थे, उन्हीं में से इनका पहला पुत्र जो रामगुप्त था वो शासक बना था। तो इसको ऊपर शकों ने आक्रमण किया था, उसके ऊपर शकों ने आक्रमण किया था। तो शकों ने आक्रमण किया, कहा कि मुझे तुम्हारी रानी चाहिए, रानी चाहिए। उस रानी को नहीं दोगे तो फिर मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। तो वो जो रामगुप्त था, रामगुप्त ने अपनी पत्नी को देने का वादा कर लिया, और उसी का देवर था, यानी कि रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। तो वो अपने भाभी को न भेजकर अपने ही चले गए थे और वहाँ के शक शासक की हत्या कर दिए थे। तो इसी देवी चंद्रगुप्तम नामक कहानी में ये जानकारी मिलती है। किसका है ये? विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम। फिर है आर्यभट्ट। भारत में जानते हैं दशमलव प्रणाली की खोज करने वाला, दशमलव खोज करने वाले आर्यभट्ट। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सूर्य सिद्धांत। इन्होंने भारत में सबसे पहले अगर कोई विचारक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सभी पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। ये बात भारत में आर्यभट्ट ने भी समझाया था। बाकी यहाँ के ब्राह्मणों ने तो कहा ही था कि ब्रह्मा ने सब बनाया है, सब ब्रह्मा की लीला है, सब उन्हीं की माया है। फिर उसके बाद वराहमिहिर। वराहमिहिर इनकी पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। वराहमिहिर का पुस्तक का क्या नाम है? बृहत संहिता। ये सब जो आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, ये सब इसी देवी चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य द्वितीय के दरबारी विद्वान थे, उन्हीं में उसी वक्त रहा करते थे। फिर एक विष्णु, एक लेखक है, विष्णु शर्मा नाम है, विष्णु शर्मा। इनकी लेखक का नाम क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र कक्षा 5 में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि कुछ मूर्खों ने मिलकर के हड्डी को जोड़कर उसमें जान फूंक दिया, उससे एक शेर पैदा हो गया, फिर उस शेर उन्हीं लोगों को फाड़ के खा गया। ये सब जो कथाएं हैं ना, पंचतंत्र की कथाएं हैं, इसको जिस व्यक्ति ने लिखा था उस व्यक्ति का नाम था विष्णु शर्मा। ये बहुत प्राचीन लेखक है विष्णु शर्मा। इनके पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। फिर है भारवी। भारवी की जो पुस्तक का नाम है किराता अर्जुनियम। ये दक्षिण भारत से संबंधित लेखक है। किराता अर्जुनियम जो है ये दक्षिण भारतीय पुस्तक है, तमिलनाडु में। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि अगर पूछे कि तमिलनाडु या दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास जानने का एकमात्र मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आप बताएंगे कि संगम साहित्य। ईसा मसीह के जन्म से पहले ही जब हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य सब रहा करते थे, मौर्य वंश चल रहा था, उस वक्त दक्षिण भारत में ही एक पुस्तकें लिखी जाती थी। उस पुस्तक को संगम साहित्य, क्योंकि उस वक्त जो चोल चेर पांड्य ये जो लोग थे, तो उनके लेखक एक जगह एकत्रित होकर पुस्तक लिखते थे। उस पुस्तक का नाम था संगम साहित्य, लिखा गया, संगम साहित्य कहा गया। ठीक है, तो दक्षिण भारत को जानने का एकमात्र स्रोत कौन था है प्राचीन, तो वो है संगम साहित्य। उसी में उसी तमिलनाडु की ही एक पुस्तक है जिसका नाम है किराता अर्जुनियम। किसने लिखा है? भारवी ने। फिर सुबंधु एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था वासव दत्ता। देखो, स्वप्न वासव दत्ता अगर पूछे तो आप कहेंगे कि महाकवि भास ने लिखा है स्वप्न वासव दत्ता, लेकिन अगर केवल वासव दत्ता पूछा जाए तो कौन थे? सुबंधु। फिर हर्षवर्धन, ये तो जानते हैं कि एक राजा थे 7वीं शताब्दी में, इन्होंने पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक कई बार पूछा एग्जाम में। इनकी पुस्तक का नाम है नागानंद। अगर नागानंद की कहानी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने खुद जाकर सर्प के आगे अपने आप को रख दिया कि लो मुझे ही खा जाओ। पहले वो मछलियों को खाता था, फिर एक बार आदमी गया तो कहा कि मुझे ही खा जाओ। तो ये हर्षवर्धन के ये नाटक है नागानंद। फिर इन्हीं की पुस्तक कौन सी है? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी वाला रत्नावली नहीं, पुस्तक का नाम है रत्नावली, क्योंकि तुलसीदास तो बहुत बात पैदा होंगे अभी ना। फिर है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो पुस्तक है वो भी किसने लिखा? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के 3 पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 पुस्तक। फिर भवभूति, एक लेखक है जिनका नाम है भवभूति। भवभूति, इनकी पुस्तक का नाम है मालती माधव। ये भी एग्जाम में पूछा है, मालती माधव। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो भवभूति ने लिखा है, मालती माधव। फिर है राजशेखर। राजशेखर ये लेखक है, इनकी पुस्तक का नाम है कर्पूर मंजरी। क्या नाम है? कर्पूर मंजरी इनके पुस्तक का नाम है। और एक पुस्तक है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। तो पूछा जाए कर्पूर मंजरी या काव्य मीमांसा किसने लिखा है, तो आप बताएंगे कि राजशेखरन ने लिखा है। राजशेखर के पुस्तक का नाम क्या है? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। फिर श्रीहर्ष, हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन तो राजा है, एक श्रीहर्ष थे लेखक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नैषध चरित। क्या नाम है? नैषध चरित जो है वो श्रीहर्ष का पुस्तक, श्रीहर्ष नामक लेखक का पुस्तक का नाम है। फिर जयदेव, इनकी पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक का क्या नाम है? गीत गोविंद। फिर है चंद वरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के जानते हैं कि मित्र थे।
और उन्हीं के मंत्री भी थे। और उन्होंने जो अपने राजा के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी है, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। वास्तव में पृथ्वीराज उतने महान नहीं थे जितना चंद्रवरदाई ने उन्हें क्या किया है, बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे मेडावल हिस्ट्री तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या कहानी थी पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई की। एक्चुअली ये थोड़ी बड़ी घटिया शासक थे। घटिया क्यों कर रहा हूँ, जब इनका इतिहास समझेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि अपने मौसेरे भाई की कन्या को ही उठा के ले गए थे, जिसका नाम संयोगिता था। फिर है शिशुपाल वध, ये एक्चुअली पुस्तक का नाम है शिशुपाल वध, और जिसने लिखा है उस व्यक्ति का नाम है माघ। तो माघ ने लिखा है शिशुपाल वध, इस माघ लेखक है। तो इतनी पुस्तकें हैं, आपको याद रखना है। अभी कुछ पुस्तकें और लिखवाना है, जैसे कि जो विदेशी, ये तो केवल भारतीय लेखक है ना, ये भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ विदेशी लेखक भी, जैसे चीनी थे और ईरानी थे, यूनानी थे, उन लेखकों और उनकी पुस्तकों, उसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसमें भी हम लोग कर लेंगे। 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो जो लोग जुड़े रहे सभी को धन्यवाद और बाय।